हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्या हाल चाल है सबके। देखिएगा, अपन आरबीएससी बोर्ड की बात कर रहे थे और आरबीएससी बोर्ड की सीरीज में अपन ने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था उपसहायक संयोजक यौगिक के। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अपन नवा चैप्टर चल रहा था उसमें अपन ने योगात्मक यौगिक के बारे में देखा था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो योगात्मक यौगिक होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके होते हैं द्विकलन और एक आपके जो होते हैं उनको बोलते थे आप संकुल यौगिक। आज अपन इस सीरीज में जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे लिगेंड के बारे में। आपके लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंड एक्चुअल में होते क्या है, और आपको लिगेंड याद क्यों रखने हैं, मैं उसकी बात बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो देखिएगा, जब तक आपको लिगेंड याद नहीं होंगे तब तक इस चैप्टर के आगे की बातें नहीं आएगी आपको। वो कैसे, देखना मैं बताता हूं आपको। लिगेंड आपको यदि याद होगी, उनकी स्ट्रक्चर्स यदि आपको याद होगी, उन लिगेंड का नाम याद हो गया, उस पर उपस्थित आवेश का पता चल गया, उसमें उपस्थित दाता परमाणु कौन सा है उसका पता चल गया। यदि इन बातों का आपको पता चल गया है तो फिर आप क्या कर सकते हो, लिगेंड के आधार पर अपन करेंगे उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अपन निकालेंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अंक। अपन वहां पर ज्ञात करेंगे किसी संकुल है उस पर उपस्थित आवेश। तो वो चीजें तब क्लियर हो पाएगी जब आपको उस लिगेंड के बारे में पता होगा। यदि उसके बारे में आपको आइडिया है, उसके बारे में यदि आपको पता है, तो फिर आप इस चैप्टर को इजी वे में समझ सकते हो। बहुत इजी टॉपिक है ये, आपके 4 नंबर का लगता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। आज अपन बात करेंगे कुछ वर्ड्स के बारे में, कुछ परिभाषाओं के बारे में, क्योंकि लास्ट में वही चल रहा था अपना। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं केंद्रीय धातु आयन क्या होता है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले यहां मैं बताने जा रहा हूं आपको केंद्रीय धातु आयन बोलोगे आप, या इसको क्या बोल देते हो, केंद्रीय धातु आयन परमाणु भी कह देते हो। देखना, केंद्रीय धातु आयन या इसको परमाणु कहते हो। तो यहां पर यदि आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो सेंट्रल मेटल आयन एंड एटम्स। सेंट्रल मेटल आयंस एंड एटम्स। देखो, आपका सेंट्रल मेटल आयन होता क्या है। देखो, जैसे इस प्रकार दर्शाते हैं अपन ने, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है या उपसहसंयोजक यौगिक होता है एम ए, और ये मान लो मेरे पास में, इसको मैं एल लिखता हूं, एल, और यहां एन, समझे। एम का मतलब तो यहां पर होता है मेटल, एम तो यहां क्या मेटल है, और मेटल का मतलब क्या है, धातु। एल की यदि अपन बात करें यहां पर, तो आपका जो एल होता है वो एल लिगेंड होता है, लिगेंड, इसको लिगेंड ही कहेंगे हिंदी में। और आपका जो एन होता है, ये एन बताता है आपको किसी लिगेंड की संख्या के बारे में, कि आप कितने लिगेंड इससे जुड़े हुए हैं धातु परमाणु के साथ, यानी कि लिगेंड की संख्या के बारे में बताता है। तो देखो, यहां से आप परिभाषा निकालोगे, क्या निकालोगे, देखो आपके पास में लिगेंड है और यहां आपके पास में धातु है। तो देखो, ये लिगेंड है, इसको क्या करता है, धातु को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, और ये मेटल के साथ में बंध बनाता है। तो आप यदि इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो परिभाषा में क्या लिखोगे, देखना, इसकी डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहते हो तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिखोगे कि कोई भी केंद्रीय परमाणु या धातु आयन जो कि किसी लिगेंड से जुड़ा रहता है, या आप कह सकते हो जो किसी ध्रुवीय अणु से जुड़ा रह सकता है, ध्रुवीय अणु से जुड़ा रह सकता है, या वो किसी धनायन से भी जुड़ा हो सकता है, या वो किसी ऋणायन से भी सीधा सीधा जुड़ा हुआ हो सकता है, उसे आप क्या कहते हो, उसे आप लिगेंड कहते हो। यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हो कि कोई भी धनायन उदासीन परमाणु जिसमें आपके पास में दो या दो से अधिक अणु, या कह सकते हो लिगेंड, वो सीधे जुड़े हुए होते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हो, केंद्रीय धातु परमाणु, या आप उसको आयन कह सकते हो। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक अणु या ऋणायन उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हो। यदि ऐसे लिख सकते हो, दो या दो से अधिक अणु बोल सकते हो आप, या क्या बोल सकते हो आप,
ऋण आयन कह सकते हो। यदि वो सीधे किसी धातु से उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित हो या आप इसको ऐसे कह सकते हो, क्या जुड़े हुए हो, क्या बोल सकते हो, जुड़े हुए हो, कहलाता क्या है आपका केंद्रीय धातु आयन या परमाणु कहलाता है। ये बात आप बता सकते हो यहां पर। वो उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, क्या कहलाता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। अब देखो यहां मैं बात कर रहा हूं उस केंद्रीय धातु परमाणु की। इस केंद्रीय धातु परमाणु के पास में रिक्त कक्षक होते हैं। इसका मतलब रिक्त कक्षक होते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेता है किसी दूसरे से, लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि केंद्रीय धातु परमाणु के आयन के पास में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है। मैं यहां पर लाइन लिख सकता हूं, आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि इसके पास में रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं, या इस लाइन को ऐसा लिख सकते हो क्या रिक्त कक्षकों की उपलब्धता, यानी कि रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं। अब रिक्त कक्षक उपलब्ध है तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, इस कारण ये किसकी भांति व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही की भांति व्यवहार करता है। आपका कौन सा केंद्रीय धातु आयन या परमाणु, इसी को कहते हो। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करेंगे लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के बारे में। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में। अब मैं जो आपको बात करने वाला हूं लिगेंड के बारे में बात करने वाला, और लिगेंड यदि आपको याद हो जाती है तो फिर इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएगा आप लिगेंड, लिगेंड, और इसको लिगेंड ही बोला जाता है। देखना लिगेंड होते क्या है आपके, देखो अभी मैंने बोला था कि मेटल है, इस मेटल को ये एल मैंने जो लिखा है एल यहां पर लिगेंड है, और एम यहां पर एक धातु परमाणु है। तो ये लिगेंड क्या करता है, इस मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इसकी विशेषता ये होती है कि ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो आप इसकी परिभाषा यदि देना चाहो तो कैसे दे सकते हो, कोई भी ध्रुवीय अणु होगा या ऋणायन होगा, क्या दोगे, कोई भी ध्रुवीय अणु या ऋणायन, कोई भी हो सकता है, कोई भी ध्रुवीय अणु या ऋणायन जिसके पास में लोन पेयर उपलब्ध होते हैं, जिसके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या बोलोगे आप, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या आप इसको कह देते हो लोन पेयर उपस्थित होते हैं, लोन पेयर उपस्थित होते हैं, कहलाते क्या है, लिगेंड कहलाते। उनको क्या बोला जाता है, लिगेंड कहा जाता है। यानी जिनके पास में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उन्हें आप क्या कहते हो, यहां पर लिगेंड कहते हो। समझे मेरी बात को। अब देखना, आप सभी जानते हो मैंने इसको ऐसे लिखा है एम एन, इस लिगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो लोन पेयर हटेगा यहां से, और इसने लोन पेयर किसको दिए, मेटल को दिए। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये मेटल है आपका और यहां क्या है आपका लिगेंड है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे तो चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, कमी हो गई है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव आता है, और इस प्रकार से आप दर्शा सकते। ठीक है, ध्यान दीजिए उपसहसंयोजक बंध होता है आपका, उपसहसंयोजक जो बंध होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसको इस प्रकार के एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या एक तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो तो लिगेंड मैंने क्या बताया, कोई भी ध्रुवीय अणु हो सकता है या ऋणायन हो सकता है, जिसके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में हो, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है,
और वो लिगेंड उप सहसंयोजक बंध के द्वारा किसी धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसके कारण मैंने बताया था कि इनके मध्य एक बंध का निर्माण होता है। उस बंध को तो बोला जाता है उप सहसंयोजक बंध कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उप सहसंयोजक बंध कहा जाता है। और इसके अलावा यदि अपन बात करें तो इस प्रकार की जो यौगिक होते हैं उनको आप कहते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजक यौगिक कहते हो। यहां तक शायद मेरी बात को आप समझ गए होगी अच्छे से, ठीक है। अब देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, क्या बात है, यहां पर आपको यह पता है कि इसकी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, तो ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, पता है आप। इसका मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो बताओ आपके लिगेंड होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करते हैं। तो आपके जितने भी लिगेंड होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन डोनर होते। इसका मतलब लिगेंड के पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे। यहां अपन आगे चले, आगे देखिएगा, इससे रिलेटेड अपन और बात करने जा रहे हैं। अब जैसे मैं कंपाउंड लेता हूं, यहां पर एक यौगिक लेता हूं और उसमें आपको बता देता हूं लिगेंड तो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु कौन सा है। देखना, ये कोई कंपाउंड है AgCN2। अब देखो इसमें चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज क्यों आया उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो इस सिल्वर पे चार्ज प्लस होता है 1, इस साइनाइड की बात करते हो तो साइनाइड पे -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा -2 बराबर x बराबर क्या आएगा आपका -1। इस कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज आएगा वो किस प्रकार आता है आपका -1 आता है। ये यहां पर मेरे पास में Ag है, सिल्वर है, यहां साइनाइड है और यहां आपका क्या है, साइनाइड है। इस साइनाइड के पास में इस कार्बन पे होता है नेगेटिव चार्ज, यानी जो चार्ज होता है वो इस कार्बन पर उपस्थित होता है। तो ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज है या आप कह सकते हो ये लोन पेयर है, ये डोनेट किसको करता है, इस सिल्वर को डोनेट करता है। तो यहां से ये चार्ज हटेगा, इसने इसको अपने इलेक्ट्रॉन दिए, ये भी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है। क्लियर? अब देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। ये जो है आपका पूरा आपको दिखाई दे रहा है, इसी को आप क्या बोल रहे थे, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। तो आप इसको संकुल यौगिक भी कह रहे थे, आप इसको उप सहसंयोजक यौगिक भी कह रहे थे। क्या बोल रहे थे, उप सहसंयोजक यौगिक भी कह रहे थे। शायद इस बात को समझ रही होगी मेरी बात को। चलिए, तो देखो साइनाइड की यदि अपन बात करें, ये साइनाइड किस प्रकार से यहां व्यवहार करता है आपके साथ में। तो आपका जो साइनाइड है ये तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ये तो आपका लिगेंड होता है। होता क्या है, यहां लिगेंड होता है। एक बात आप ये भी जानते हो, इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है। ये सिल्वर है, ये क्या है, यहां पर केंद्रीय धातु है या केंद्रीय धातु परमाणु बोल सकते हो इसको, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका केंद्रीय धातु। इसके पास में है क्या, तो इसके पास में रिक्त कक्षकों की उपलब्धता है क्या इसके पास में, रिक्त कक्षक उपलब्ध है, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं। ये जो बॉन्ड बन रहा है यहां पर, इसको कहा जाता है उप सहसंयोजक बंध। इस बंध को क्या कहा जाता है, उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। और ऐसे यौगिक जो आपके होते हैं उनको कहा जाता है उप सहसंयोजक यौगिक, यानी इस प्रकार के कंपाउंड्स को आप उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। यहां तक मेरी बात को आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखो यहां पर अब बात आती है लिगेंड के प्रकारों की। किसकी बात करेंगे अपन, लिगेंड के प्रकार की बात करेंगे। तो देखना, लिगेंड है, लिगेंड का कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। अब अपन वही लिगेंड पढ़ेंगे जो अपने आरबीसी बोर्ड की बुक में दे रखे हैं। इसके अलावा अन्य लिगेंड के बारे में मैं यहां पर बात ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिगेंड के बारे में बता दिया, केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में बता दिया है। अब लिगेंड है
वो कितने दाता परमाणु होते हैं उसके आधार पर एक दंतुक, यदि एक दाता परमाणु, दो दाता परमाणु हो तो द्विदंतुक, तीन दाता परमाणु त्रिदंतुक, चार दाता परमाणु तो आपका चतुर्दंतुक। ऐसे हो जाते हैं आपके ये जो लिगेंड वगैरह होते हैं, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। क्लियर? ये नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि लिगेंड होते क्या है आपके, ये तो मैंने इस क्लास में बता दी। कौन कौन से लिगेंड होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उस पर चार्ज देखेंगे, आवेश देखेंगे, और वहां पर आपका डोनर एटम कौन सा हो सकता है वो बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।